दोस्तों नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100 यानी 100 रुपए से नीचे का, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और अगर कहीं मिलती है तो पोजिशनल कॉल भी आपको बताई जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें की आपके लिए यहाँ पर जो बताई जाती हैं ये सारी की सारी एजुकेशनल पर्पज से है। मैं किसी भी प्रकार की आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता, इसलिए आप जो भी बाय करें या सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें। चलिए दोस्तों, जो आपको कल स्टॉक बताए गए थे आज उनका प्रीव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही। क्योंकि जो स्टॉक आपको यहाँ पर बताए जाते हैं हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको बताए जाते हैं और हम नेक्स्ट डे प्रीव्यू करते हैं। और देखिए मैंने सारे चार्ट्स लगाए हुए हैं, तो चलिए हम स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था अतुल ऑटो। अतुल ऑटो के अंदर मैंने बाइंग लेवल दिया था आपको 249 से अबव, 3 टारगेट 254, 256, 258 और दोस्तों ये ओपन हुआ 245 रुपए 20 पैसे। ये देखिए बहुत जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग थी इसकी, बहुत जबरदस्त गैप डाउन 245 पे। क्लोजिंग हुई थी इसकी लगभग यहाँ पर 248 रुपए 70 पैसे, 3 रुपए से मतलब 1.5% के आसपास ये ओपन हुआ था, 1.5% डाउन। लेकिन यहां से जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद लगातार ये ऊपर भागता गया और इसने आज यहां पर एक बार हाई बनाया है। ये हाई बनाया 259 रुपए का, फिर नीचे आया लेकिन हमारे बाइंग लेवल से नीचे नहीं आया, हमारे बाइंग लेवल से नीचे नहीं आया और उसके बाद लगातार ऊपर ही रहा और इसने लास्ट में जाके हाई बनाया है 262 रुपए का, यानी लगभग 5.25% का प्रॉफिट हमें इस स्टॉक के अंदर हुआ है। तो दोस्तों मजा आ गया, एक स्टॉक 5.25%। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैंने आपको दिया था इंटेलेक्ट डिजाइन। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 523 से अबव, 3 टारगेट 528, 533, 539 और दोस्तों ये ओपन हुआ 521 पे। ये देखिए ये इसका ओपनिंग लेवल है 521 और यहां से एक बहुत जबरदस्त स्पाइक मारा और उसके बाद नीचे रहा। हमारे बाइंग लेवल तक ये गया ही नहीं है, गया है नहीं गया, 523 से ही वापस आ गया। काफी देर तक ये इसी तरह से रहा, यहां पर एक बार 523 से ऊपर गया और यहां पर हमारा एसएल हो गया, क्योंकि 523 से इसने 524 का हाई बनाया फिर नीचे आ गया। लेकिन यहां पर आकर इसने हमारा जो भी लॉस था वो सारा रिकवर किया। देखिए 523 पे हमारा बाइंग लेवल है और 523 से और ये भागा है और इसने हाई बनाया 529 रुपए का, यानी कि 1.1% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। आधा परसेंट का यहाँ पर जो लॉस हुआ था वो यहाँ पर 1% का प्रॉफिट देकर 1.1 का प्रॉफिट देकर लॉस हमारा रिकवर करा दिया। तो इस स्टॉक को हम नल एंड वाइड कर देते हैं, यानी कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो गया, क्योंकि आधा परसेंट का हमारा प्रॉफिट है वो हम अपना उसमें काट लेते हैं कि भाई हमारे एक्सचेंज चार्जेस यार वो लग जाएंगे। तो ये स्टॉक हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ ये मान लेते हैं, ठीक है। तो एक स्टॉक अतुल ऑटो, इसके अंदर हमें 5.25% का प्रॉफिट। इंटेलेक्ट डिजाइन ये हमारा नहीं हुआ, इनिशियलाइज नहीं हुआ। तीसरा स्टॉक यानी बिलो 100, ये मैंने आपको दिया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 55 रुपए 35 पैसे से अबव, 3 टारगेट 55 रुपए 90 पैसे, 56 रुपए 60 पैसे, 57 रुपए 15 पैसे। दोस्तों ये ओपन हुआ है, ये देखिए यहां पर ओपन हुआ है 55 रुपए 30 पैसे और हाई बनाया 55 रुपए 40 पैसे, एक स्पाइक में बनाया और पूरा दिन फिर ये नीचे ट्रेड करता रहा है, हमारे बाइंग लेवल पे आया ही नहीं। तो ये स्टॉक हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे स्टॉक्स, यानी 3 स्टॉक दिए थे। एक स्टॉक अतुल ऑटो 5.25% प्रॉफिट, इंटेलेक्ट डिजाइन एक बार एसएल एक बार प्रॉफिट, जीरो हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तों स्टॉक्स के अंदर आज हमें 5.25% का प्रॉफिट हुआ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको दो, एक सीई एक पीई दिया था। सीई मैंने दिया था आपको 39,300 से अबव, पीई मैंने आपको दिया था 38,900 से बिलो, यानी जैसे 38,900 ब्रेक होता है। अब हम पहले यहां पर देख लेते हैं हाई और लो। देखिए ओपन हुआ है 38,957 और वहां हाई बनाया है 39,061, यानी कि 39,300 तक ये नहीं गया। तो हमारा सीई है वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, तो वो हम डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं पीई की तरफ। पीई मैंने दिया था आपको 38,900, तो अब हम ये देख लेते हैं कि 38,900 कब हमारा एक्टिवेट हुआ। और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने 1 मिनट कैंडल चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों, ताकि आपको आरामी से बिल्कुल आसानी से सब कुछ नजर आ सके। अब देखिए 38,900 यहां पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये कैंडल है 10:04 और उसके बाद इससे ऊपर ये
गया ही नहीं। तो हम 10 बज के 4 मिनट वाली कैंडल देख लेते हैं, वही हमारा बाइंग लेवल रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई 10 बज के 4 मिनट वाली कैंडल। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए, ये 10 बज गए, ये 10 बज के 3 मिनट, ये 10 बज के 4 मिनट, और यहां पर हमारी बाइंग लेवल आया है 148 रुपए। मैंने 1 मिनट नोट कर रखा है। यह आया दोस्तों 148 रुपए 80 पैसे यहीं पर। और हाई उसके बाद हम यहीं से देख लेते हैं। हाई जो बना है यहां पर देखिए, ये हाई है 470.55, यानी 148.80 से 470.55 लगाएं दोस्तों, पैसा 3 गुना हो गया, 216%। मजा आया दोस्तों, पैसा 3 गुना। अगर आपने एक लॉट भी खरीदा होता, यानी कि आप ये लगा के चलिए कि अगर आपने एक लॉट, यानी 25 का एक लॉट होता, 148.80 गुना 25 अगर हम करते हैं तो 3720, यानी 3720 इसका हमारा बाइंग होता, और हमारी जो सेलिंग होती वो होती कितना है, 470.55 गुना 25, 11,763 माइनस 3720, 8,000 का प्रॉफिट है अगर दोस्तों आप सिंपल एक लॉट भी खरीदते, सिंपल एक लॉट। तो दोस्तों ये होता है आपको एक्यूरेसी, यानी कि जो आपको बताया जाता है वो बहुत ही मेहनत से निकाले जाते हैं स्टॉक्स, लेवल्स, और फिर भी आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, बहुत बहुत गलत बात है। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही किसी दोस्तों को अपने को बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह के स्टॉक्स चाहिए, इसी तरह का प्रॉफिट चाहिए, तो आप अपने प्लीज दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी आए, उनको भी पता लगे कि ये इस चैनल किस तरह का है, यहाँ पर किस तरह के स्टॉक्स बताए जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो आज की परफॉर्मेंस हो गई। अब हमें एक बार निफ्टी देख लेते हैं। नहीं, चलिए उससे पहले हम कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों कल के लिए आप लोगों के लिए पोजिशनल कॉल मिल गई हैं 2, और इनके जो टारगेट होता है 5% नहीं है, 4% के आसपास है, 4 सवा 4, लेकिन हो सकता है 5 से भी ऊपर चले जाए। मुझे लगा कुछ ऐसा हो सकता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ हो सकता पे ही है, 100% श्योर कुछ नहीं है। जो ये कहे कि भाई मैं लिख के देता हूं 100% गारंटी, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों पहले पोजिशनल कॉल है हमारी उगर शुगर, और इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 76 रुपए 15 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 77 रुपए 50 पैसे से अबव। एसएल 76, टारगेट मैंने फिर इसमें टारगेट 3 लिख दिए हैं, जबकि टारगेट मुझे 2 देने चाहिए थे आपको। सिंपल एक टारगेट दिया जाता है 81 रुपए। दोस्तों फिर दोबारा से सुन लीजिए, उगर शुगर है पहला स्टॉक मेरा पोजिशनल कॉल। आज का जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 76 रुपए 15 पैसे, हमारा 77 रुपए 50 पैसे, एसएल 76, टारगेट 81 रुपए। दूसरी जो हमारी पोजिशनल कॉल है दोस्तों है, 1 मिनट मैं जरा इसको भी, यस, दूसरा है दोस्तों यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड। ठीक है, इसका नाम अच्छी तरह से देख लीजिए, यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस है 64 रुपए 90 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 65 रुपए 15 पैसे से अबव, एसएल 64, टारगेट 68। तो दोस्तों ये पोजिशनल कॉल थी 2, दोबारा से सुन लीजिए, पहली है उगर शुगर और दूसरा है यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड। अब हम चलते हैं स्टॉक्स से, नॉर्मल स्टॉक्स के ऊपर। दोस्तों पहला स्टॉक है निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट, नाम इंडिया। आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है 271 रुपए 75 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 273 से अबव, एसएल 272, 3 टारगेट 276, 279, 283। ये दूसरा स्टॉक हो गया, पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक दोस्तों आज फिर दोबारा से अतुल ऑटो हमारे स्टॉक की लिस्ट में है। मुझे लग रहा है कि कल ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दूसरा स्टॉक है दोस्तों अतुल ऑटो। आज का क्लोजिंग प्राइस 259 रुपए 35 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 260 से अबव, एसएल 259, 3 टारगेट 262, 268। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी 268 ही लिख दिया है, ये क्या हो गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। 268 तो नहीं होना चाहिए, तीसरा टारगेट, हाँ ये 265 है दूसरा दोस्तों, 262। 1 मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 265। तो दोस्तों इसके 3 टारगेट 262, 265, 268। तीसरा स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, बिलो 100 आदित्य बिरला मनी लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 64 रुपए 20 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 65 रुपए 25 पैसे से अबव, एसएल 65, 3 टारगेट 66, 67, 67 रुपए 60 पैसे। दोस्तों थोड़ी करेक्शन हो गई थी, इसलिए दोबारा से सारे स्टॉक एक बार देख लीजिए। पोजिशनल कॉल 2 है, पहली है उगर शुगर।
दूसरी है यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड, और तीसरा स्टॉक है निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, चौथा स्टॉक है अतुल ऑटो, और पांचवा स्टॉक है आदित्य बिरला मनी। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक हो गए आप लोगों के लिए कल के लिए, जिसमें 2 पोजिशनल कॉल है, बाकी 3 नॉर्मल स्टॉक जो आपको दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी। देखिए दोस्तों निफ्टी का ये आज का चार्ट है, इंट्राडे चार्ट। देखिए लगातार गिरावट आई, लगातार गिरावट आई। यहां पर थोड़ा निफ्टी ने संभलने की कोशिश की, फिर हल्की सी गिरावट आई, फिर कोशिश की संभलने की, लेकिन फिर दोबारा से डाउन। तो निफ्टी कहीं पर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लगातार अप डाउन, बहुत बुरा हाल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो दोस्तों अब हम अपना कल का एक बार देख लेते हैं कि कल निफ्टी का क्या रहता है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 17,000 हमारे लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन, और वहीं पर आज इसने सपोर्ट लिया है। देखिए लो बनाया है 16,956 का, लेकिन 17,000 से ऊपर की क्लोजिंग। अब बहुत ही क्रूशियल लेवल है 17,000, अगर 17,000 ब्रेक होता है सीधा 16,800 पर निफ्टी आकर रुकेगा। 16,800 यानी कि 17,000 ब्रेक होने के बाद निफ्टी 16,800 और 16,600, और 16,600 के बाद तो खतरा ही खतरा है। तो दोस्तों दोबारा से सपोर्ट जोन 17,000, 16,800, 16,600। ऊपर की तरफ 17,200 जो अब इसके लिए सपोर्ट जोन था, अब रेजिस्टेंस जोन बन गया है 17,200, 17,400। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, रेजिस्टेंस 17,200 और 17,400, नीचे की तरफ सपोर्ट जोन 16,800, 16,600। लेकिन हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि 17,000 से ऊपर क्लोजिंग है। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख के रखे हुए हैं। आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है वो है 38,624। आपको क्या करना है, कल अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ चलता है तो 38,800 का ध्यान रखना है। जैसे ही 38,800 क्रॉस होता है, इससे ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाता है, आपको 38,800 का सीई बाई करना है, एसएल 10% का लगाना है, और प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करिए और एसएल ट्रेल करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। ऐसे ही नीचे की तरफ ध्यान रखिए कि 38,624 से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी चलता है और 38,400 को ब्रेक करता है, तोड़ता है, उससे नीचे चला जाता है, तो आपको 38,400 का पीई बाई करना है और एसएल 10% का रखते हुए प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए एसएल ट्रेल करते हुए। दोस्तों दोबारा से सुन लीजिए, ऊपर की तरफ 38,800 क्रॉस होना चाहिए, तब 38,800 का सीई, नीचे की तरफ 38,400 ब्रेक होना चाहिए, तब 38,400 का पीई आप लोगों को बाय करना है। तो दोस्तों लास्ट में चलते चलते आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट जो हमेशा करते आया हूं कि दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल के ऊपर किस तरह के स्टॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। धन्यवाद।